शुभ प्रातः। कैरियर सेपर पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार। यह वीडियो भौतिक भूगोल पर है, जिसमें इंसोलेशन, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, हीट बजट और लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस पर ध्यान दिया गया है। आइए इस सेट को हल करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इंसोलेशन किसे कहते हैं? बहुत बेसिक प्रश्न है। इंसोलेशन, ऑप्शन देखिए, सौर विकिरण, आपतित सौर विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण, खपत की गई सौर विकिरण। तो आप इसको अगर पढ़े होंगे इंसोलेशन को, तो ये एक एक्रोनिम है जिसका पूर्ण रूप होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी आपतित सौर विकिरण। तो आंसर इसका बी हो गया, आपतित सौर विकिरण। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। पृथ्वी की सतह पर किस दर पर इंसोलेशन प्राप्त होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। रेट पूछ रहा है, आपतित सौर विकिरण का रेट पूछ रहा है पृथ्वी के सरफेस पर। तो ऑप्शन देखिए, 1.74 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर सरफेस पर, अर्थ सरफेस पर कितना कैलोरी का इंसोलेशन होता है, यही रेट हुआ। तो देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा, 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। आंसर इसका सी हो गया। तो देखिए, पृथ्वी सतह पर एक दिन में गिरने वाला सौर विकिरण खपत के वर्तमान दरों के आधार पर अगले 100 वर्षों के लिए विश्व के औद्योगिक और घरेलू ऊर्जा ज़रूरतों के बराबर होगा। इस तरह का आकलन किया गया है कि नेक्स्ट 100 ईयर्स में जितना भी इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, उतना बराबर होगा ये जो एक दिन में इंसोलेशन आता है अर्थ सरफेस पर। तो इसका आंसर सी हो गया, 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। 3 नंबर देखें। वायुमंडल में ऊर्जा अंतरण यानी एनर्जी ट्रांसफर्स कितने रूपों में होता है? असत्य विकल्प चुने। ये देखिए, विकिरण, चालन, संवहन, केवल विकिरण। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, असत्य विकल्प चुनना है, क्योंकि इन तीनों टाइप से, विकिरण, चालन और संवहन से, ये होता है एनर्जी का ट्रांसफ़र एटमॉस्फेयर में। तो असत्य हो गया डी, केवल चालन से ही नहीं होता है बल्कि तीनों से होता है। 4 नंबर देखें। ऊर्जा की विशाल मात्रा पृथ्वी पर आती और जाती है। तो किससे आती और जाती है? विकिरण से, चालन से, संवहन से, केवल चालन से। तो ऊर्जा की विशाल मात्रा पृथ्वी पर आना और जाना, ये विकिरण से होगा। आंसर ए हो गया इसका, रेडिएशन से ऐसा होता है। 5 नंबर तक, सूर्य से आने वाली ऊर्जा की विशाल मात्रा किस रूप में होती है? अब इसका एनर्जी का थोड़ा सा नेचर पर ये क्वेश्चन है। देखिए, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, लॉन्ग वेव, हाई वेव। तो देखिए, अगर आप एनर्जी का सूत्र पढ़े होंगे फिजिक्स में, E=h/ν, और h/ν को हम लिख सकते हैं h/c/λ। तो इस तरह का इक्वेशन मिलता है फिजिक्स में एनर्जी को लेकर के। तो देखिए, ये क्या एक्सप्लेन करता है, क्या व्याख्या करता है? ये यही व्याख्या करता है, ग्रेटर द एनर्जी लोअर इज द वेवलेंथ, एंड लोअर द एनर्जी ग्रेटर इज द वेवलेंथ। ऐसा इसका इस इक्वेशन से व्याख्या होता है। यानी ग्रेटर द एनर्जी अगर ग्रेट होगा तो इसका वेवलेंथ लो होगा, और इसका जस्ट रिवर्स भी सही है। अगर एनर्जी लो होगा तो वेवलेंथ बड़ा होगा।
तो यह सोलर रेडिएशन को शॉर्ट वेव टाइप का बनाता है, ये जो एनर्जी है, और इसका जो सिद्धांत है जो व्याख्या करता है, ये सोलर रेडिएशन को शॉर्ट वेव टाइप का बनाता है। चूँकि सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो इसे हाईली एनर्जाइज्ड बनाता है, और इसका विकिरण शॉर्ट वेव और मोर पेनेट्रेटिव होता है, शॉर्ट वेव और मोर पेनेट्रेटिव होता है। तो ये सब है। तो देखें इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए, शॉर्ट वेव। छोटी तरंगें। 6 नंबर देखें, क्षेत्रीय विकिरण किसे कहते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पृथ्वी से जो विकिरण होता है उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 6 का, पृथ्वी से विकिरण। 7 नंबर देखें, पृथ्वी से विकिरण किस रूप में होता है। और पृथ्वी से विकिरण देखिए, ऑप्शन देखिए, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, लॉन्ग वेव, हाई वेव्स। तो इसमें आंसर भी ए चला जाएगा। 7 का नो सॉरी, ये लॉन्ग वेव हो जाएगा, क्योंकि लेस एनर्जी यहाँ पे डेवलप होता है। तो लेस लोअर द एनर्जी और वेव ग्रेटर इज इट्स वेवलेंथ, ऐसा होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लॉन्ग वेव। 7 का सी हो गया। 8 देखें, वायुमंडल किससे ज़्यादा गर्म होता है। इंसोलेशन यानी आपतित सौर विकिरण, क्षेत्रीय विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ध्रुवीय प्रकाश, सनलाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ऐसा होता है। नाइन नंबर देखें, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है। 10 डिग्री के आसपास, 15, 20, 25। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और ये एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, और यह जो टेम्परेचर है इसको लेस एनर्जाइज्ड बनाता है, इसलिए तो लॉन्ग वेव होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, 15 डिग्री के सेल्सियस के आसपास। 10 नंबर देखें, क्षेत्रीय विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन किस प्रकृति का होता है। तो प्रकृति कैसा होगा, चूँकि ये लेस एनर्जाइज्ड होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो अर्थ से निकलता है, अर्थ सरफेस से। तो देखिए, तो सबसे पहले तो आप लंबा वेव देख लीजिए, लॉन्ग वेव। उसके बाद जब लॉन्ग वेव होगा तो इसका जो होगा वेधन क्षमता यानी पेनेट्रेटिव पावर वो लेस होगा। आंसर इसका डी हो जाएगा, लंबा तरंग और कम वेधन क्षमता। तो ये सब टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आप याद रख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, हाँ समझते हुए। 11 नंबर देखें, अति सूर्य स्नान यानी सन बाथ जो लोग करता है, खास करके यूरोपीय देशों में, और उसका एक्सेस करने की मनाही की जाती है, क्योंकि त्वचा का हेल्थ बिगड़ जाता है। देखिए, अति सूर्य स्नान त्वचा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सख्त मनाही है, और यह त्वचा में जलन पैदा कर सकता है, स्किन बर्न हो सकता है, क्योंकि सूर्य की किरणें होती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, मना किया जाता है। सूर्य की किरण में क्या होता है इस तरह का। देखिए, अधिक ऊर्जावान, क्षेत्रीय विकिरण से थोड़ा अधिक ऊर्जावान, विशाल वेधन क्षमता, कम वेधन क्षमता। तो ये तो सत्य है कि ये अत्यधिक ऊर्जा वाला है सूर्य का किरण जो होता है, सूर्य की किरणें। तो ए नंबर सही है, अत्यधिक ऊर्जावान। बी नंबर गलत है, क्षेत्रीय विकिरण से थोड़ा अधिक ऊर्जावान, ये गलत है।
बहुत ग्रेट एनर्जी का होता है। तो ये सही हुआ। और सी देखे विशाल वेधन क्षमता, तो ये भी सही है। हाईली पेनेट्रेटिव होता है, डी होगा नहीं। तो इस तरह से इसमें आपका ए और सी सही है ऑप्शन। ये सही है, ये सही है। तो इसका आंसर हो गया ई। 12 नंबर देखें, वायुमंडल में ऊर्जा अंतरण यानी एनर्जी ट्रांसफर चालन से होता है, कंडक्शन से। तो कहाँ होता है ये? ऑप्शन देखें, केवल निचले स्तरों में, केवल ऊपरी स्तरों में, जहाँ हवा पृथ्वी के सतह के साथ सीधे संपर्क में होते हैं, जहाँ हवा पृथ्वी के सतह के साथ सीधे संपर्क में नहीं होते हैं। तो इसका भी आंसर ए और सी सही है। कंडक्शन से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है एटमॉस्फेयर में, वो ओनली लोअर ये इसमें लेयर्स में होता है। तो ए सही है। और फिर इस लेयर में क्या होता है, हवा पृथ्वी के सतह के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में होता है। तो ए और सी इसमें सही है। आंसर इसका ई हो जाएगा, ए और सी। आंसर ई चला गया इसका। 13 नंबर देखें, संवहनीय गतियां संभव है यानी कन्वेक्शनल मोशंस जो होता है वो पॉसिबल है। कहाँ पे, किस माध्यम में? देखिए ऑप्शन देखिए, केवल प्रवाह के योग्य माध्यम में, केवल अप्रवाह के योग्य माध्यम में, केवल वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में, केवल वायुमंडल के बाहरी स्तरों में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल प्रवाह के योग्य माध्यम में। वहीं पे ये कन्वेक्शनल मोशन संभव है। आंसर इसका ए हो जाएगा। 14 देखें, वायुमंडल में चक्रीय गतिविधियां संवहनीय धाराओं के साथ मिलकर ऊष्मा अंतरण करते हैं। कहाँ पर, किस स्तर में? वही क्वेश्चन है। देखें, निम्नतर स्तरों से उच्चतर स्तरों तक, उच्चतर स्तरों से निम्नतर स्तरों तक, मध्यम स्तरों से उच्चतर, मध्यम स्तरों से निम्नतर। तो आंसर इसका भी ए हो जाएगा। निम्नतर स्तरों से उच्चतर स्तरों तक हीट ट्रांसफर होता है। वायुमंडल में चक्रीय गतिविधियां संवहनीय धाराओं के साथ मिलकर इस तरह का काम करते हैं। तो 14 का भी आंसर ए हो गया। और इस तरह से वायुमंडल को हीट किया जाता है। आंसर इसका भी ए हो गया। 15 देखें, अल्बेडो किस अनुपात को दर्शाता है? ये भी टेक्निकल टर्म है। अल्बेडो होता क्या है? तो देखिए इसका ऑप्शन देखिए, एक सतह पर गिरने वाली कुल सौर विकिरण और परावर्तित मात्रा, बस यही डेफिनेशन याद रखें। इसी का रेशियो दर्शाता है अल्बेडो। बाकी ये सब गलत सेट किया हुआ है, तो ये चीज़ याद रखिए। अल्बेडो एक टर्म है जो एक रेशियो दर्शाता है। किस चीज़ का रेशियो? कि अर्थ सरफेस पर गिरने वाली कुल सौर विकिरण और फिर अर्थ सरफेस से जो रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित जो होता है जितना अमाउंट में विकिरण, उसी का अनुपात अल्बेडो कहलाता है। इसको याद रखिए। आंसर इसका भी ए हो गया। 16 नंबर देखें, पृथ्वी का औसत अल्बेडो कितना है? तो ये सब याद रखिए, ये सब फैक्ट है। ये 35% होगा एवरेज में। अर्थ का एवरेज अल्बेडो 35% होता है। 35% होता है। 16 का हो गया सी। 16 का सी हो गया आंसर। 17 नंबर देखें, उच्च सौर दिवस के दौरान जल सतह का अल्बेडो कितना होता है? जल सतह का अल्बेडो जो हाई सोलर डे होता है तो उसमें 5% होगा। ये आंसर ए हो गया।
18 देखें, निम्न सौर दिवस के दौरान जल सतह पर अल्बेडो कितना होगा। ये लो सोलर डे में के दौरान वाटर सरफेस का पर अल्बेडो होता है मैक्सिमम 70%। इसका रेंज पढ़ा जाता है 5 to 70%। तो इसका आंसर हो गया डी 70%। 19 नंबर देखें, सर्वाधिक अल्बेडो किसके सतह पर होता है। ये फॉरेस्ट है, ग्रास है, फ्रेश स्नो है, डेजर्ट है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, फ्रेश स्नो। ये ताज़ा जो बर्फ़ होता है पहाड़ों पे, उस पर सर्वाधिक अल्बेडो होता है 85%। और ये जो फॉरेस्ट है इस पे 5 to 10%, और ग्रास पर 20 से 25%, और डेजर्ट पर 25 to 30%। तो आंसर इसका सी हो गया, 85% होता है अल्बेडो यहाँ पे फ्रेश स्नो पर। 20 नंबर देखें, पृथ्वी का हीट बजट किसे कहते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए, आने वाली सौर विकिरण की मात्रा और अंतरिक्ष में वापस किए गए क्षेत्रीय विकिरण की मात्रा का संतुलन, बस ये याद रखना है। आंसर इसका ए हो जाएगा। ओहो, ए होगा। और देखें बी, पृथ्वी पर आने वाली और जाने वाली विकिरण का संतुलन, ये भी लाइन सही है। पृथ्वी का औसत तापमान अपेक्षाकृत अचर होना यानी कांस्टेंट होना, ये भी सही है। और पृथ्वी का औसत तापमान अपेक्षाकृत चर होना, ये गलत है। तो इसमें गलत पूछ नहीं रहा है, सीधे पूछ रहा है पृथ्वी का हीट बजट किसे कहते हैं। तो ये तीनों हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही है। ऑप्शन इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। ऐसे ए नंबर ऑप्शन इसका अच्छा डेफिनेशन हुआ, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। उसके बाद ये सब लाइन भी आता है, बी सी ऑप्शन जो है। तो ये आपको याद कर लेना कि पृथ्वी का हीट बजट क्या होता है। तो इस तरह से इसका आंसर ई चला गया। इक्कीस नंबर देखें, पृथ्वी के द्वारा अंतरिक्ष में लौटाए गए सौर विकिरण की अपेक्षा ज़्यादा प्राप्त किया जाता है। कहाँ पर, किस लैटिट्यूड पर होगा। तो ये देखें 40 डिग्री के नीचे के अक्षांशों पर ऐसा होता है। पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में लौटाए गए सौर विकिरण की अपेक्षा ज़्यादा प्राप्त किया जाता है 40 डिग्री लैटिट्यूड के बिलो 40 डिग्री लैटिट्यूड। आंसर इसका ए हो गया। ये सब टेक्निकल है क्वेश्चन, बिल्कुल इसको आप याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। 22 नंबर देखें, उच्चतर अक्षांशों पर एट हायर लैटिट्यूड्स क्या होता है। हायर लैटिट्यूड्स पर प्राप्ति की तुलना में कम ऊष्माक होता है। लेस हीट इज लॉस्ट देन रिसीव्ड। प्राप्ति की तुलना में अधिकतर ऊष्माक होता है। मोर हीट इज लॉस्ट देन रिसीव्ड। तो इसका आंसर देखिए 22 का बी हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन गलत सेट किया हुआ है। आंसर इसका बी हो जाएगा। मोर हीट इज लॉस्ट देन रिसीव्ड। हायर लैटिट्यूड्स पर ऐसा होता है। 23 नंबर देखें, पृथ्वी आमतौर पर आने वाली और जाने वाली विकिरण का संतुलन बनाती है। पूरी पृथ्वी पर इसका अनुपात डैश होता है। क्या होता है? एक समान यानी यूनिफॉर्म। नॉट यूनिफॉर्म अज्ञात है। औसत में 35%। तो देखिए ये अल्बेडो पर ही है घुमा फिरा के क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, एक समान तो नहीं रहता है पूरी पृथ्वी पर, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो बी तो सही है। और फिर औसत में 35% होता है, ये भी सही है।
तो इसका बी और डी सही हुआ, ई हो जाएगा आंसर। बी और डी सही है, आंसर इसका ई हो गया। 24 नंबर देखें, ट्रॉपिक्स से ध्रुवों की ओर ऊष्मा का अंतरण करने में एक विशालकाय थर्मल इंजन के रूप में काम करता है। ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है। ट्रॉपिक्स से ध्रुवों की ओर, यानी ट्रॉपिक जो होता है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और फिर फ्रिजिड जोन है, ये सब ट्रॉपिक्स है। तो उससे ध्रुवों की ओर, पोल की ओर, साउथ पोल नॉर्थ पोल, उस ओर ऊष्मा का अंतरण यानी हीट का ट्रांसफर करने में एक विशालकाय जायंट इंजन, थर्मल इंजन का काम करता है, उस रूप में काम करता है। क्या क्या इसमें आएगा, देखिए ऑप्शन वायुमंडल, महासागर, महाद्वीप, स्थलमंडल। तो इसमें ए और बी सही है। वायुमंडल और महासागर जायंट थर्मल इंजन के रूप में काम करते हैं इस मामले में, हीट का ट्रांसफ़र करने के मामले में। ट्रॉपिक से ध्रुवों की ओर ये दोनों चीज़, वायुमंडल और महासागर यानी ओशन, जायंट थर्मल इंजन का काम करते हैं। तो इसका आंसर ई चला गया, ये हो गया आंसर ई। देखिए, इस हीट ट्रांसफर में एयर मासेस, विंड्स तथा ओशन करेंट्स क्रूशियल रोल निभाते हैं। पच्चीस नंबर देखें, ज़्यादातर ऊष्मा अंतरण घटित होता है। मोस्ट ऑफ द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस कहाँ पे होगा, निचली अक्षांशों में, ऊपरी अक्षांशों में, मध्य अक्षांशों में, भूमध्य रेखा पर। तो ये इसका आंसर मध्य अक्षांशों में होगा, ज़्यादातर यही होता है घटित, अक्रॉस द मिड लैटिट्यूड्स। अतः अधिकांश स्टॉर्मी वेदर इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। ये मिड लैटिट्यूड्स के साथ ज़्यादातर स्टॉर्मी वेदर जुड़ा हुआ है, यहीं पे होता है इस तरह की घटनाएं। इस प्रकार निम्न अक्षांशों से सरप्लस एनर्जी का ट्रांसफ़र हायर लैटिट्यूड्स के डेफिसिट एनर्जी जोन में होता है और पृथ्वी के सतह पर एक ओवरऑल बैलेंस मेंटेन होता है। तो इस तरह से हीट को मेंटेन किया जाता है, पूरे अर्थ पर बैलेंस किया जाता है। तो इस प्रकार इस सेट का व्याख्यापूर्ण हल संपन्न हुआ। अन्य सेट क्रमशः प्रस्तुत किए जाएंगे। करियर सेपर पर वीडियो वॉच करते रहें। तब तक के लिए शुभ दिन, धन्यवाद।